नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे हम ट्री शेकिंग करते हैं एंगुलर के अंदर, किस तरीके से ये बेनिफिशियल होता है और किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आप सबने वीडियो देखा होगा तो आप सबको क्लियर होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से दोनों अलग है, कहाँ पे हम समझ पाएंगे कि टाइपस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को अलग कर पाएंगे टाइपस्क्रिप्ट पे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कुछ डिफिनेशन बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे टाइपस्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट में अंतर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको मैं बता दूं, साथ साथ एक आर्टिकल जो है ऑलरेडी हमारा पोस्टेड है, यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल जो है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का, तो आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है जिसके बिहाफ पे मैं आपको समझाऊँगा, वो मैंने नोट किए हुए हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप समझाऊँगा कि क्या किस तरीके से और क्यों हम किस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कुछ डिफिनेशन है। पहला है, जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच हेल्प यू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेजेस। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने कभी HTML CSS में काम किया है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, चाहे वो इवेंट परफॉर्म करना हो या कुछ अलग एनिमेशंस के लिए यूज़ करना हो, किसी भी तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज किया होगा तो उनको पता होगा कि हम वहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट को एज ए क्लाइंट साइड यूज करते हैं। और उसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो वेब पेज हो उसमें कुछ अच्छी एनिमेशंस हो, कुछ अच्छा इंटरेक्टिव वेबसाइट दिखे, कुछ लॉजिक्स हो वहाँ पे। लॉजिक इन द सेंस कि कुछ इवेंट वगैरह लगे हों बटन क्लिक पे, या कुछ मतलब एक बेसिकली समझ लीजिए डिजाइनिंग पर्पज़ के लिए हमने यूज किया है, वहाँ पे स्क्रिप्ट डिजाइन करने के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नॉट डिजाइन फॉर द लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। जावास्क्रिप्ट का यूज हम बड़े एप्लीकेशंस के लिए नहीं कर सकते हैं। ये इसका यूज हम छोटे एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, कुछ पेजेस डिजाइन करने हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। बट जहाँ पे बैकएंड की बात करें, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कहाँ आएगी, जहाँ पे उसकी बैकएंड यानी डाटाबेस से कनेक्टिविटी आएगी, वहाँ पे ही वो अब एक एप्लीकेशन का काम करेगा। तो उस केस में हम जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट कोड इज अंडरस्टेबल बाय द ब्राउज़र। मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड को ब्राउज़र इजीली गेट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने कोड किया होता है जावास्क्रिप्ट में, वो अंडरस्टैंड करके उसका आउटपुट हमें दे देता है। ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी कोड टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं तो डायरेक्टली ब्राउज़र उसे नहीं समझ पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होता है। जो भी कोड टाइप स्क्रिप्ट में है उसको कन्वर्ट करना होता है ताकि वो ब्राउज़र के द्वारा अंडरस्टेबल हो और जो भी हमने उसके अंदर कोडिंग की है वो ब्राउज़र पे हमें दिखे। क्लियर। ये मैंने कंपाइलेशन के वीडियो में भी बताया था। इसके बाद यहाँ पे आती है, जावास्क्रिप्ट वाज नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो लोग उप्स कॉन्सेप्ट पे कभी वर्क किए हैं या जिन्होंने कभी पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो गूगल कर ले एक बार, उनको क्लियर हो जाएगा। होता क्या है उप्स कॉन्सेप्ट, आपको मैं कोड पे ले चलता हूँ जब हम टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास है, क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम इंटरफेस भी, हम मैंने वीडियो बनाया था उसमें देखा, इंटरफेस का भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये जो क्लास बनाना, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना, इंटरफेस यूज़ करना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। ये हम टाइप स्क्रिप्ट में ही कर पाते हैं। क्लियर। दूसरा है कि एरर और रन टाइम ड्यू टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब ये हुआ है कि जावास्क्रिप्ट जब भी हम कोड करते हैं और रन करते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कोड को कंपाइल करता है, मतलब रन करता है, पहले रीड करता है। बेसिकली समझिए ये, जब वन बाय वन क्या करता है, इंटरप्रेटर हर एक कोड को रीड करता है। ठीक है, और जो भी अगर कोई एरर है तो वहाँ पे नहीं बताएगा जब आपका कोड रीड कर रहा है, वो तब बताएगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ब्राउज़र पर रन हो गया, वहाँ पे आपको एरर शो करता है, जिससे कि एक कह सकते हैं कि एक सही इफेक्ट नहीं पड़ता है सामने वाले के अंदर।
जो हमारी वेबसाइट को सपोज कोई देख रहा है, मान लीजिए आपने कोई एक लैंडिंग पेज बनाया, उसको आपने 10 लोगों को भेजा देखने के लिए, और कोई एरर आ गया स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट में आपने कुछ लिखा हुआ है, और वो जब कोई ओपन कर रहा है वेबसाइट तब आपको दिख रहा है या सामने वाले को दिख रहा है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर कोई एरर होता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करते समय ही बता देता है कि इस लाइन में यहाँ पे एरर है, ताकि आप उसी टाइम उस चीज़ को सही कर लें, ताकि जब प्रोडक्शन पे यानी लाइव हो आपका कोड, तो सामने वाला कोई भी पर्सन अगर देख रहा है आपकी वेबसाइट को, तो उसको कोई एरर ना दिखे, स्मूथ वर्क करे, तो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के सामने। क्लियर। उसके बाद है नॉट सपोर्ट मॉड्यूल। बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट में कोई भी हम मॉड्यूल नहीं क्रिएट कर सकते, मॉड्यूल बना नहीं सकते, जो कि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे मॉड्यूल भी क्रिएट किए थे, जैसे app.module.ts फाइल, और भी अगर हमें नॉर्मली अगर कस्टम क्रिएट करना है तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, बट ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्लियर। और इसी तरीके से आप टाइप स्क्रिप्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट इज ए सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप स्क्रिप्ट कोई पर्टिकुलर एक मतलब कि ये समझ लीजिए कि अलग टाइप का लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाम इसको दिया गया टाइप स्क्रिप्ट, अलग लैंग्वेज बनाया गया है, क्योंकि जो चीज़ ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, बेसिकली कहने का मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट पे काफ़ी सारे जो डेवलपर मेन हैं, वो इस पर बड़े से बड़े एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन एक तो सक्सेसफुली बन नहीं पा रहा था, मतलब बड़ा एप्लीकेशन, लार्ज एप्लीकेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा, साथ साथ हैवी भी हो जा रहा था, मतलब जितना ज़्यादा कोड लिखेंगे उतना ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट एक नया लैंग्वेज बना दिया, जो कि जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट होगा, ठीक है। यानी कि उसको एक मॉडर्न एज ऑफ जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या है, हमारा डेवलपमेंट लैंग्वेज हो गया है, जो कि जावा स्क्रिप्ट का मॉडर्न लैंग्वेज हो गया है। क्लियर। तो ये जावा स्क्रिप्ट पे ही रन होता है बेसिकली। टाइप स्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, तभी ये ब्राउजर पर रन हो पाता है। बट टाइप स्क्रिप्ट को हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हम डाटाबेस की कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड हो, चाहे वो लॉजिक्स हो, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, स्मूथली वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। कोड यहाँ पे देखो, टाइप स्क्रिप्ट कोड इज नॉट अंडरस्टेबल बाय द ब्राउजर, जो कि मैंने बता दिया कि डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन नहीं करता, उसको लिए जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट करना ही होता है हमें। क्लियर। टाइप स्क्रिप्ट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैंने बताया, क्लास बना सकते हैं, इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इस तरीके के जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे फुलफिल होते हैं। एरर ऑन डेवलपमेंट टाइम, ये मैंने बताया कि कंपाइलर क्या करता है, जब भी रन होता है कोड उस टाइम एरर चेक करता है, कंपाइल टाइम में ही एरर देता है, ताकि डेवलपमेंट टाइम में ही हमें कुछ जो भी अगर कोई इफेक्ट है या कोई फॉल्ट है वो दिख जाए, ताकि हम उसको सही कर लें, जब प्रोडक्शन में उसको हम लाइव करें उससे पहले ही हमारा सही हो जाए। मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, जो कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसी तरीके से क्या डिफरेंस है जो दोनों में, सेम चीज़ वही है जो कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे भी और पब्लिश कर रखा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ क्या अंतर है। जैसा कि आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जावास्क्रिप्ट में, सेम प्रोग्राम है एडिशन का, एक जावास्क्रिप्ट में है यहाँ पे नीचे, और ऊपर में टाइप स्क्रिप्ट में। तो देखिए दोनों काम, दोनों फंक्शन सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी हम एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं, कि जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, या फिर कोई और तरीके का मतलब डाटा है, क्या डाटा होगा, पैरामीटर एक तरीके से क्या होगा, वो हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगा, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर। और ये देखिए, जब कोई एरर होता है एडिशन के टाइम, तो कंपाइल टाइम में एरर होगा, वो अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो आपको क्लियर होगा जावास्क्रिप्ट और आपको टाइप स्क्रिप्ट में। तो ये देखिए, ये जो रन कर रहा है हमारा लोकल होस्ट 4200, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट पे रन कर रहा है, यानी टाइप स्क्रिप्ट का कोड है। और ये जो बगल में आपका है, जो कि मैंने कस्टम एक index.html फाइल बनाई है, इसके अंदर जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे वो दिखेगा, उसका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। क्लियर। तो दो है, एक है आपका टाइप स्क्रिप्ट का आउटपुट यहाँ दिखेगा, और जावास्क्रिप्ट का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए दोनों कोड को हम करते हैं, सेम फंक्शन हम दोनों में डिफाइन करेंगे। तो आते हैं एडिटर पे, और सबसे पहले ये हमारा है app.component.ts फाइल, जो कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए होगा .ts, और ये index.html फाइल है, जिसमें हम यहाँ पे मैनुअली स्क्रिप्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जावास्क्रिप्ट में। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट क्लोज और ओपन दोनों हो गए। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि नाम होगा ऐड, ठीक है। ऐड फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हम बनाएंगे, ए कॉमा बी, ठीक है। 2 पैरामीटर आए हैं, यहाँ पे आया, ये जब रिटर्न करेंगे क्या, कुछ डाटा, जब भी इस पे टास्क परफॉर्म होगा जो कि ए और प्लस बी का एडिशन होगा। क्लियर, इतना काम हो गया। अब इस आउटपुट को हम कंसोल कराएंगे, जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल के अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल कराएंगे और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे। एक होगा, मान लीजिए मैंने 2,2 पास कर दिया। क्लियर, सेव करते हैं, पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 4, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, तो सिंपल लिखेंगे ऐड इक्वल टू, इसको फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में ए कॉमा बी पास किया हमने, इसके बाद एरो फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। इतना हमें देखो डिफाइन करने में के लिए सिर्फ इतना लिखना है एडिशन को। सेव करेंगे, सेव हो गया। अब इसको यहाँ पे कॉल कराएंगे हम HTML वाले पे, जो इसका app.component.html फाइल होता है, इसके अंदर S3 टैग लिया, इसमें लिख दिया मैंने सिर्फ एडिशन, ADDI एडिशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉल कराने का तरीका आपको पता है, हम इंटरपोलेशन के अंदर सिंपल लिखेंगे ऐड, और इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे 2,2, सेव करेंगे। अब जाएंगे पेज पे, रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ भी आना चाहिए 4, ये देखिए यहाँ भी आ रहा है 4। अच्छा, इसको मैं बाहर कर देता हूँ, ये इसके अंदर आ रहा है, जो हमने यहाँ पे प्री बनाया ना, इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ से मैं इन दोनों को हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये मैंने समझा दिया, अब इसी की कोडिंग कर रहे हैं हम, तो इसको रखने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। सेव करते हैं, पेज पे आए, एडिशन आ गया 4, यहाँ भी हमारे पास डाटा क्या है 4। क्लियर। अब दोनों में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, यहाँ पे app.component.ts फाइल में आए हम, और इसकी जो वैल्यू है इसको बना देते हैं नंबर, ठीक है। बी की वैल्यू को भी हम डिफाइन कर देते हैं नंबर, और जो आउटपुट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। क्लियर। ये काम हम जावास्क्रिप्ट में नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे करना भी चाहें, नंबर स्मॉल में, तो यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, टाइप एनोटेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन टाइप स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे देख लो जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते। अब सेव करते हैं, इसको भी हमने बनाया, यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे आए, और जहाँ से हम फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं, अब इसको कॉमा के अंदर पास करके, मतलब कोट्स के अंदर, इसको एज ए स्ट्रिंग बना दिया हमने। अब 2 यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा, ना कि नंबर की तरह। सेकेंड वाला जो है वो नंबर है, बट फर्स्ट वाला क्या हो गया, एक तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। दूसरा वाला जो क्या है, ये अब एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। उसी तरीके से HTML में आए, HTML के जो पहला पैरामीटर है इसको भी हमने बना दिया एक स्ट्रिंग। क्लियर, सेकेंड वाला नंबर। अब सेव करते हैं, सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। अब पेज पे जाते हैं, आउटपुट का आया 22, इसका भी आउटपुट क्या है, रिफ्रेश करेंगे तो पता चलेगा 22। आउटपुट दोनों का सेम है, बट यहाँ पे देखिए जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है, यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाया टाइप का, जो कि टाइप का कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर हमने, अगर हम जावास्क्रिप्ट वाली बात करें, तो यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं करें, इसलिए यहाँ कोई एरर भी नहीं दिखा रहा है। और एडिशन, अगर हम जावास्क्रिप्ट में एडिशन की बात करें, तो स्ट्रिंग के साथ अगर प्लस होता है तो वो दोनों को कैनकेटनेट करता है, मतलब जोड़ देता है, एडिशन नहीं करता है, जोड़ देता है दोनों वैल्यू को। तो 2 और ये 2 जा रहा है, तो क्या बन रहा है 22। क्लियर। सेम इसके अंदर भी यही हो रहा है, यहाँ से
आ रहा है स्ट्रिंग और ये है नंबर, दोनों को यहाँ पे एडिशन होकर 4 नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों को जोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और +2 यानी कि 22 क्योंकि स्ट्रिंग है। लेकिन अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि दोनों में सेम आउटपुट है। क्लियर। हमारा यहाँ नंबर डिफाइन करने से बेनिफिट क्या हुआ, टाइप अगर हमने डिफाइन भी कर दिया तो क्या फ़ायदा हुआ, दोनों का आउटपुट तो आ ही रहा है। लेकिन अब आपको मैं एरर दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा, टर्मिनल पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको कंसोल में एरर दिख रहा है। एरर क्या है, आर्गूमेंट ऑफ 2, यहाँ पे देख रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ टाइप 2 इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है वो असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे टाइप क्या हमने डिफाइन किया है, नंबर। तो इस केस में मान लीजिए कल को आपने कोई फंक्शन बनाया, उसमें आपने टाइप डिफाइन कर दिया है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर जाएंगे और उस पैरामीटर का टाइप क्या होगा। तो कल को मान लीजिए उस फंक्शन को कोई और भी पर्सन कॉल करा रहा है जो कि आपके साथ काम करता है, एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन जो इस फंक्शन को नहीं बनाया है, जो आपने बनाया, उसमें पैरामीटर डिफाइन करता है और कुछ गलत डिफाइन कर देता है, जैसे कि हमने यहाँ पे गलत डिफाइन किया, स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, जबकि यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, नंबर। तो उसको कंसोल में उसके वहाँ पे एरर दिख जाएगा कि यहाँ पे जो पैरामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। वहाँ पे उसकी जो गलती है प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे जो एरर हो गया एडिशन के केस में, वो एरर हमें कंपाइल टाइम में ही पता चल गया, जबकि हमारा जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कोई एरर नहीं दिया। जो कि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसके कंसोल में ऐसा कोई एरर नहीं है कि हाँ ये स्ट्रिंग होना चाहिए या नंबर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, कि हम अपना टाइप डिफाइन कर पाते हैं अपने पैरामीटर्स का कि क्या टाइप है और वैल्यू आउटपुट क्या आएगा वो भी डिफाइन कर पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे टाइप नंबर है इसलिए ये एरर नहीं दिया। आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा नंबर होना चाहिए। क्लियर। और जो आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, अगर इस पर हम जाते हैं तो वो भी नंबर मिल रहा है, इसीलिए इसको कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर यहीं पे हम जाते हैं और ये जो हमारे HTML फाइल है, यहाँ पे ट्रू की जगह कोई इस तरीके की स्ट्रिंग पास कर दूँ और सेव करूँ और पेज पे जाएं तो ये देखिए DGF2 आया। अब इसका एरर चेक करते हैं क्या दिया, कंपाइल हुआ, नीचे एरर आएगा, देखिए DGF आर्गूमेंट ऑफ टाइप DGF इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए चीज़ों को कि क्या फ़ायदा है टाइप स्क्रिप्ट में, क्या डिफरेंसेज है आपका जावा स्क्रिप्ट में, दोनों को आपको क्लियर हो गया होगा। और जावा स्क्रिप्ट को हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर पे डायरेक्टली रन कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना डायरेक्ट इस कोड को, लेकिन डायरेक्ट हम app.component.html फाइल को नहीं रन कर सकते, ना ही app.component.ts फाइल को रन कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल जावा स्क्रिप्ट में होता है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, इसका जो फाइल्स होता है उसके अंदर सारा कुछ कंपाइलर के अंदर डिफाइन होता है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है और किस तरीके से आउटपुट देना है। तो आई होप आपको जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में जो बेसिक डिफरेंस जो होना चाहिए वो आपको क्लियर हो गया और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या है कि सपोज हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर डिफाइन किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और एक पैरामीटर को मैं यहाँ से डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर भी हम जाते हैं और कंसोल में सिर्फ हम एक पैरामीटर 2 पास करते हैं, सेव करते हैं, दोनों को मैंने सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, ठीक है, और इसको भी सेव कर दिया। अब जाते हैं ब्राउज़र पे, टाइप स्क्रिप्ट में क्या वैल्यू आई, नन। जावा स्क्रिप्ट में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसमें भी क्या वैल्यू आई, नन, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बट अगर हम इसमें जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एरर है, क्या लिख रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्गूमेंट बट यहाँ पे गॉट 1 आर्गूमेंट। तो ये भी आपको एरर देता है कि अगर पैरामीटर की जितने, अगर मान लीजिए आगे पैरामीटर डिफाइन किए हैं उससे कम पैरामीटर आपने पास किए तो उसका भी आपको कंपाइल टाइम पे एरर देता है कि इसके अंदर कितने पैरामीटर होने चाहिए। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कह सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका टाइम सेव करता है ताकि आपको एरर ढूंढने में टाइम ना लगे। अब क्या होता है, प्रोग्रामिंग में हम नॉर्मल कोड करते हैं तो कहीं पे अगर कॉमा की वजह से भी एरर होता है तो हमें फाइंड आउट करने में हमारा कभी कभी 2 घंटे भी चले जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पूरा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाइल में एरर दिख रहा है कि किस लाइन में किस जगह पे क्या एरर है, ताकि आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ये मतलब अच्छी फंक्शनलिटी है बेसिकली कह सकते हैं।
तो टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये भी आपको यहाँ पे आज के वीडियो में क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने पे समझ में आएगी, लिखी हुई होगी, वो मैंने आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझा दिया होगा। जो कि एक यहाँ पे ये पॉइंट है कि TS फाइल से टाइप स्क्रिप्ट, JS फाइल से हमारा जो .js होता है वो जावास्क्रिप्ट डिफाइन होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।